कराया था और उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा महोदय 65% करने का काम किया था। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के मौके पर बिहार विधानसभा में खूब दहाड़े हैं आरक्षण के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव। जवाब भी उनको सरकार की तरफ से खूब दिया गया है। ऐसे में अब सवाल ये कि अगले साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और अब तेजस्वी यादव ने लाइन पकड़ ली है, आरक्षण के मुद्दे को और तपाना है और गरमाना है और इसी मुद्दे के सहारे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना है और सीएम बनना है। विस्तार से हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कौशलेंद्र पेड़दर्शी होंगे हैं। सर, आपने देखा किस तरीके का तेवर और किस तरीके का जो है वो चर्चा जो है आज बिहार विधानसभा में रहा। आरक्षण की बात कही गई कि बिहार में 65% आरक्षण जो बढ़ाया गया था, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार है तो बीजेपी वाले क्यों नहीं जो है इसको 9वीं अनुसूची में डाल देते। ये सब अचानक आना क्या लग रहा है आपको? सब कुछ चुनाव के मद्देनजर हो रहा है? तेजस्वी यादव ये समझ चुके हैं कि एमवाई अब टूट रहा है तो दूसरा मुद्दा पकड़ो और आरक्षण से बढ़िया मुद्दा कुछ हो नहीं सकता। पिताजी भी जो है वो जीरो से हीरो इसी मुद्दे से बने थे। देखिए, सवाल इसका है कि बिहार के ताज की बात है तो कोई मुद्दा बनाने से कोई बाज तो आएगा नहीं। तेजस्वी यादव 4 चुनाव में पटखनी खाने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो समीकरण अभी एनडीए के पक्ष में है, अगर आगे इसी तरीके से चीज़ें चलती चली गई तो नवंबर में फिर एक बार कुर्सी हमारे हाथ से चली जाएगी। सवाल देवांशु जो आपने कहा कि उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर संविधान दिवस के मौके पर आरक्षण को लेकर के घेरने की कोशिश की और जाति सर्वे और आरक्षण को लेकर के उन्होंने बार बार सदन के पटल पर यह कहा कि ये हमारी सरकार। लेकिन इसका पलटवार करते हुए विजय सिन्हा ने और सम्राट चौधरी ने कहा कि जब इनके माता पिता थे तब तो इनको कुछ ख्याल नहीं आया, और विजय सिन्हा ने भी रिएक्ट किया। लेकिन सबसे बड़ी खासियत तेजस्वी यादव की यह थी कि वे लगातार बड़े ही विनम्र भाव से किसी कीमत पर इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते थे और वो बार बार अध्यक्ष से आग्रह कर रहे थे और डिप्टी सीएम दोनों से आग्रह कर रहे थे कि आप बैठिए, आपका मौका आएगा तो हमें जवाब दीजिए। थोड़ा वो अंश जो है ना थोड़ा दिखा देते हैं दर्शकों को, फिर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। तो हम लोगों ने जातीय आधारित गणना कराई थी और जातीय आधारित गणना इसलिए कराई थी क्योंकि राज्य सरकार जो है सेंसस नहीं करा सकती, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था और उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा महोदय 65% करने का काम किया था, जिसमें कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाजों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया और ईडब्ल्यूएस 10% एज इट इज रखा। आज संविधान दिवस है महोदय और संविधान दिवस के दिन पर कम से कम ये चर्चा, कम से कम सरकार से अपेक्षा ये की जाएगी कि इसका कम से कम जवाब देने का काम करे और इस दिशा में आरक्षण जो हमारी सरकार जो महागठबंधन की थी पूर्व में जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था, इसके लिए क्या कदम उठा रही है फिर से लाने के लिए। अध्यक्ष महोदय, आप जान रहे हैं कि हाई कोर्ट 9/11/23 में यह पारित हुआ था मेरे जन्मदिन के अवसर पर, आपको बखूबी याद होगा, और ये 20/6/24 को जो है मना कर दिया गया हाईकोर्ट द्वारा और ये दिया गया कि इसका जो है प्रॉपर स्टडी जो है नहीं हो पाया है, इसको देखते हुए इसको निरस्त कर दिया गया। हमारा ये सवाल है महोदय कि जो संदेह नीतीश जी को था, माननीय मुख्यमंत्री जी को था, आपको था, हमको था कि भाजपा के लोग जो है किसी ना किसी प्रकार से कोर्ट जाकर के इसको निरस्त कराएंगे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मेरी बात तो सुन लो। अरे बात है, एक चीज जानकारी देना चाहिए अध्यक्ष महोदय, पहले हम तो बोल लेंगे फिर बोलिएगा, आप तो आप बोलिएगा, मेरा बात खत्म हो जाने दो फिर आप बोलना। पहले तो आपकी सरकार नहीं थी, पहला जानकारी दो। अरे नीतीश कुमार की सरकार थी, आप कौन थे? महागठबंधन की सरकार, जैसे आप है ना, जैसे आप हैं। अभी किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार नहीं है क्या? बोलिए, भाजपा की सरकार नहीं है क्या? बोलिए, बात बोलिएगा ना, बोलने दीजिए।
महोदय, बिना आधार और प्रमाणिकता के किसी भी पार्टी के बारे में इस तरह का बयान देना जिम्मेदारी के पद पर बैठे संविधान के दिल में शोभा नहीं देता है। ये गैर संवैधानिक काम करते हैं, बिना प्रमाण के बात रखना। ये संविधान विरोधी लोग हैं, इनकी संविधान विरोधी है। अध्यक्ष संविधान विरोधी लोग संवैधानिक संस्था का अपमान हम कर बोल रहे रहे हैं, हैं। फिर बोलिएगा। बैठ जाइए, बैठिए, हम बोल बैठिए, बैठिए, बैठिए। एक मिनट। ये विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी सहित ये तेजस्वी यादव की बात थी कि आप बैठिए, हम अपनी बात रख देते हैं, उसके बाद आप बात। कोशिश थी कि हम अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से यह मैसेज जो है बाहर तक पहुंचा दें। तो उन्होंने बड़े स्पष्ट ढंग से कहा कि ये मुद्दा हम लोग लाए थे, हमारी सरकार थी, और आरक्षण को 65% से कहते कहते वो यहाँ तक बोल गए कि इसे अगर सारे लोगों की राय है तो इसे 85% कर दिया जाए। मतलब खेल बड़ा है। मतलब कि ये जो है ना कि एक तो 65 ही है ही नहीं और 85% कहने हाँ, की बात करें, मतलब ये टोन नहीं था, मुझे लगता है कि ये टैक्टिस था। इसे पॉलिटिकल आई वॉश कहा जाता है। हाँ, जैसे आप किसी चीज को इतना हाइट दे रहे हैं कि मैं आपके लिए लड़ने वाला हूं, मैं इसका नायक हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। नेताओं का ये एक प्रकार से पब्लिक आईवास होता है। वो कोशिश करते हैं कि इसे इस तरीके से लेके चले कि भाई हम तो चाह ही रहे हैं, सरकार में हम रहें तो भले ही ना हो, उसका एक अलग उपाय हम ढूंढ लेते हैं। अब हुआ क्या कि तेजस्वी यादव को जवाब विजय चौधरी ने बड़े अच्छे ढंग से दिया। उन्होंने कहा कि आप याद कीजिए, जाति सर्वे जब हम लोग थे एनडीए के लोग तब लाए थे, ठीक है, आप जो बाद में पहुंचे थे आपका सहयोग है, और यह जब आरक्षण की बात हुई उस समय भी एनडीए की सरकार थी। तो ये बात तो हो गई। फिर 9वीं अनुसूची की बात हुई, तेजस्वी यादव ने बड़े ही माने सख्त लहजे में कहा कि हम दोनों डिप्टी सीएम जो हैं इनका भी बयान जो वीडियो है वो भी आपको देंगे। लेकिन ये तो मुद्दे की ये तो बात हुई सदन के पटल पर। हाँ। लेकिन खेल इसके पीछे बड़ा छिपा है। खेल इसके पीछे छिपा है कि तेजस्वी यादव इससे पहले भी जो जाति गणना की बात आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी जाति गणना की बात नेशनल लेवल पर कर चुके हैं। एक लाल किताब लेकर के चलते हैं, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लोकसभा चुनाव में था, बाल सरकार मोदी की बच गई। वो कहीं ना कहीं कई लोगों के बीच में ये मैसेज चला गया कि लगता है संविधान खत्म कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगा, इस तरीके से। तो 240 पे आके तो सिमट के उसमें कामयाब हुए। लेकिन अभी जो फिर बाद में विधानसभा का चुनाव हुआ, जो आपने देखा कि झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक, तो महाराष्ट्र बड़ा गोल था और मुझे लगता है तीसरा बड़ा स्टेट है। 294 पश्चिम बंगाल में है लोकसभा विधानसभा में सीट, और 288 सीट महाराष्ट्र में है। उसके बाद बिहार आता है। तो वहाँ चूंकि हर कीमत पे अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी और महायुति के, तो वहाँ भी लड़ाई ये था, मराठा आरक्षण को लेकर के बातें थी। लेकिन स्थानीय मुद्दे हावी रहे और भारतीय जनता पार्टी जिस महायुति की सरकार थी वो आ गई। अब आरक्षण का मुद्दा जानबूझकर सदन से लेकर के फील्ड तक ले जाना चाहते हैं, चूंकि 34 साल का गढ़ समाप्त हुआ है। माई समीकरण कहीं ना कहीं दरकते दिखा है। और चाहे वो सुनील यादव बसपा से जब खड़े होते हो रामगढ़ में, वहां वोटों का बंटवारा होता है, यादव भी वोट देते हैं। और सुरेंद्र यादव जो बड़े ही दबंग और शक्तिशाली कूटनीति रणनीति जिनके पास है, 34 साल से वो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ बना रखा था बेलागंज को, उस जगह पे भी 21,000 के मार्जिन से, विधानसभा में 21,000 का मार्जिन बड़ा होता है, 21,000 से कुछ ज्यादा ही मार्जिन से सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव चुनाव हार जाते हैं। मतलब जो अभेद्य किला था उसको भी भेदने में जनता दल कामयाब हो गई। इसके पीछे रीजन है, हाँ। ये सुन लीजिए देवांशु, इसके पीछे रीजन यह है कि जिन यादव और मुस्लिम वोटों के सहारे फसल काटते थे सीटों का, जीत की फसल काटते थे,
वो उसको दरकाया किसने? मुस्लिमों ने और यादवों ने। लेकिन सर ये तो ठीक है, लोग कहते हैं उपचुनाव में एमवाई जो है वो डरका, मैं तो कहता हूँ कि लोकसभा में ही डरक गया था। पूर्णिया में कहा था एमवाई, सिवान में कहा था, हाँ। 3-4 सीटों पर इंडिकेशन पहले ही मिल गया था कि आपका दरक रहा है, और उपचुनाव में पूरा एकदम छितरा गया। खैर पूर्णिया में तो उनके तेजस्वी की अपनी गलती से ना, हाँ, भस्मासुर बन गए थे तेजस्वी वहाँ। हाँ, अब अपनी गलती से हार गए, 5 दिन पूर्णिया में रह गए पप्पू यादव को हराने के लिए। कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको अब ये लगता है कि ये जो आरक्षण का जो मुद्दा आज सदन में जो उठाया गया, ये एक टेलर है? जैसे जैसे वक्त बीतेगा और मुझे लगता है कि सड़क पे भी जाएंगे, जितना उबाल ला सकते हैं इस मुद्दे को लेकर आएंगे। क्योंकि देखिए आरक्षण का दायरा जो है वो नवंबर 2023 में नीतीश कुमार ने विधानसभा में आरक्षण के दायरे को बढ़ाने संबंधित विधेयक जो है वो पेश किया था, ठीक है। इसके आधार पर जो है एससी का जो आरक्षण है वो 16% से बढ़कर 20% हो गया, एसटी का आरक्षण 1 से बढ़कर 2% हो गया, ओबीसी का 12 से 18% हो गया, और ईबीसी का आरक्षण बिहार की मैं बात कर रहा हूँ 18 से बढ़कर 25% हो गया। 21 नवंबर 2023 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद आरक्षण बढ़ाए जाए संबंधित विधेयक जो है बिहार में कानून बन गया। लेकिन बाद में जो है वो कोर्ट का जो है इस पर स्टे लग गया। ये पता सरकार को पहले से था, पता था, लेकिन सरकार शहीद वाली पॉलिटिक्स से यहाँ जो शहीद हो गया वो ऊपर चला गया। पहले क्या है इस देश में स्थिति क्या है आरक्षण को लेकर, वो पहले समझ लेते हैं। देखिए देश में 49.5% आरक्षण जो है वो दिया जाता है, ओबीसी को जिसमें 27% आरक्षण मिलता है, एससी को 15% आरक्षण मिलता है, एसटी को 7.5% मिलता है, और आर्थिक समान वर्ग जो कि मोदी गवर्नमेंट ने किया था ना सेकंड टर्म में, 10% आरक्षण जो है उन्हें मिलता है। और मांग किया जा रहा है कि जो 65% आरक्षण बिहार में जो बढ़ाया गया उसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। मुख्य रूप से इसी मांग को लेकर बोल रहे थे कि बीजेपी वाले कुछ तो करते नहीं, खाली बोलते रहते हैं, तो क्यों नहीं करवा देते हैं कि 9वीं अनुसूची में मांग। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से आज ये मुद्दा बिहार विधानसभा में उठाया, और ऐसे में तय जानिए आप कि आने वाले वक्त में इस मुद्दे को लेकर वो सड़क पर भी दिख सकते हैं, हो सके उन्हें जरूरत पड़े तो पदयात्रा निकाल सकते हैं, जरूरत पड़े तो दिल्ली में जाकर भी धरना दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब, क्योंकि एमवाई तो धड़क गया है। देवांशु, तेजस्वी जब सदन में बोल रहे थे एक गेम प्लान और था। हाँ, क्या? दर्शकों को ये समझना चाहिए कि उन्होंने जदयू पे हमला नहीं किया। ये अब से कंफ्यूजन मत क्रिएट कर दीजिए आप। नहीं, जदयू पे हमला ना किया, और ये उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल उठाया। ये सच्चाई है। इन्हीं के लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, और उसका परिणाम ये हुआ। इसी पे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से बहस भी उनकी हुई, जिसमें सम्राट चौधरी ने कहा कि 15 साल आपके माता पिता थे, तब तो आरक्षण की बात आपको नहीं सूझी थी, एक को आरक्षण नहीं था। उस पर जनता दल यू ने प्रतिबार करते हुए कहा, पलटवार करते हुए कहा कि आप तो राजनीतिक आरक्षण के पहले सिपाही हैं, गर्मी में आरक्षण आप ले लिए हैं। अच्छा, तो ये कुल मिलाकर के जिस दिशा में जा रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा बिहार में बनने वाला है। और जो आपने कहा ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा कि तेजस्वी यादव बीजेपी से भिड़ रहे हैं, जेडीयू से नहीं भिड़ रहे हैं। अब इसका एक और इशारा हो सकता है, लेकिन हालांकि अभी हम इस नहीं, इशारा तो 2 दिन पहले भी कर चुके हैं। हाँ, कर चुके हैं। भाजपा जदयू को समाप्त करना चाहती है। इंतजार है तेजस्वी को नीतीश का। लोगों को लगता है कि नीतीश के बिना हम मतलब नहीं हो सकता, सैंडविच है। हाँ, लेकिन आने वाले वक्त में काफी गर्माहट जो है वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर बिहार में रहने वाली है। तेजस्वी यादव ने आज जिस तरीके से सदन में हल्ला बोल किया, उनका स्टैंड क्लियर है इस मुद्दे को लेकर। हम सिर्फ पकड़ेंगे नहीं इस मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हमें चलना है, हमें दौड़ना है, और हमें बिहार विधानसभा के जब चुनाव हों तो ज़्यादा से ज़्यादा आरजेडी या महागठबंधन को सीटें लानी है इसी मुद्दे के सहारे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।